हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो है ट्रिग्नोमेट्री से। जो हमारी ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी टर्म्स हैं, हमने इनका जो सम है वो इसके इक्वल लेकर आना है। तो हम जो इनकी डिग्रीज़ हैं, जैसे tan 50 डिग्री, cos स्क्वायर 65 डिग्री, ये निकालना थोड़ा सा टफ और लेंथी भी है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ फॉर्मूलाज लगाकर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, हमें पता है हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में 90 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलर वे में सिकेंड थीटा को हम कोसिकेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। और जो लास्ट हमारा कंसेप्ट है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूलाज हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपको इन फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना हो, उसकी ट्रिक चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इनके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। एंड नेक्स्ट, अब हम बैक टू द क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन है tan 50 डिग्री, एज आई से कि मैंने बोला कि जो हमारा tan थीटा है उसको हम कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो tan 50 डिग्री को हम लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस, अब सिकेंड को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट के फॉर्म में, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री होल ओवर, और यहाँ तो पहले से कॉट और कोसिकेंट चल रहा है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 40 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस स्क्वायर 65 डिग्री है, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे है साइन और कॉस, ठीक है, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर। अगर मेरे को कॉस स्क्वायर को वैनिश करना है तो मुझे यहाँ पे भी एक आधी टर्म तो इन दोनों में से कोई साइन स्क्वायर की चाहिए। ये तो साइन स्क्वायर बन नहीं सकता। अब तो हमारे पास यही टर्म रही, यहाँ पे तो साइन ऑलरेडी है, मुझे एक और साइन चाहिए ताकि मेरा साइन स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए मुझे कॉस को जो है वो भी साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगी साइन तो एज इट इज़ आ जाएगा इनटू, और जो कॉस है उसको मैंने लिखा साइन के फॉर्म में, तो वो आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस tan 30 एज इट इज़। नाउ अब आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ तो आपने पढ़े हैं, मतलब कुछ टर्म्स आपको सिमिलर लग रही होंगी, ठीक है। जैसे कॉट 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री क्या होता है, कॉट 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री होल ओवर कॉट 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री प्लस, अब ये तो एज इट इज़ ही आ गया कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। अब देखो साइन 65 डिग्री है, ये भी ऐसे ही आ जाएगा इनटू, अब ये क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 25 65 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 65 डिग्री और प्लस tan 30 डिग्री जो एज इट इज हमारा चल रहा था। नाउ अब देखो कॉट 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री ओवर कॉट 40 डिग्री प्लस कोसिकेंट 40 डिग्री, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 1 प्लस, अब देखो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस, अब ये क्या है साइन स्क्वायर 65 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, जो बन के बनाएगा हमें, जो मिल के बना देगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अभी मैंने बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन अब हमें पता है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में पढ़ा है
कि जो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको पूरा टेबल मेमोराइज करने का एक ट्रिक बता दूंगी। नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा कि tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। नाउ अब ये क्या हो गया, 2 + 1/√3 रखने को हम यहाँ भी क्वेश्चन रख सकते हैं, आंसर यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। बट हमें आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, हमें ये वैल्यू लेकर आनी है। नाउ अब इसके लिए हम जो ये वाली टर्म है इसको रैशनलाइज करेंगे। और वो कैसे करेंगे? रैशनलाइज का मतलब ये है कि हम जो डिनोमिनेटर है वहाँ से अंडर रूट की वैल्यू हटानी होती है। उसके लिए मैं √3 और √3 को ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करूँगी। अगर देखा जाए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो हमारा आंसर मतलब गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम जब भी किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी टर्म हमें इक्वेशन में ऐड करवानी हो या मल्टीप्लाई करवानी हो, तो हमें उसको डिवाइड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना पड़ता है। जैसे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना भी पड़ेगा, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किए। नाउ तो ये बन गया √3 ओवर ये हो गया 3। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 6 + √3/3, जो कि हमारा आंसर था। तो गाइज ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।